मैं तो कहूँगा अब्दुल रज़ाक आपको शर्म आनी चाहिए। आप वहाँ पे बात करने गए थे क्रिकेट की, ये 2009 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे उसकी जो मेमोरीज़ हैं उनको ये रिफ़्रेश करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन वहाँ पर जो है अब्दुल रज़ाक ने एक चवल मार दी कि अगर आप ऐश्वर्या राय से जो शादी करेंगे तो आप किस तरह से एक नेक बच्चे की तवक्को कर सकते हैं। शाहिद भाई कह रहे हैं कि मैं घर पहुँचा तो मुझे किसी ने वो वीडियो क्लिप भेजा तो मैंने देखा और मैंने तब सोचा कि यार ये गलत अल्फाज बोले हुए, वो बहुत गलत किया उन्होंने, और उन्होंने बाद में सॉरी भी कहा है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि फीमेल थी, वो एक्टर है, वो भी उनके भी फैन वगैरह हैं, और उन्होंने सॉरी किया और इसके लिए माफ़ी होनी चाहिए। माफ़ी मतलब उनको देनी है कि इंसान कभी कभी जो है वो बोलना कुछ चाहता है लेकिन कह कुछ जाता है, तो उनको जो है स्लिप ऑफ टंग का जो है वो बेनिफिट देना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। चले आदम, मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, आपने इन शॉर्ट कह दिया कि उन्होंने गलत किया और ऐसा कुछ किया, तो मुझे ये बताएं इंडियन अवाम बहुत गुस्से में है, तो आप इंडियन अवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंडियन अवाम ये देख ले कि उन्होंने सॉरी भी कहा। बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने बात बहुत गलत की है, क्योंकि एज आप देखें ह्यूमन बीइंग आपको चाहिए कि एक दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करें, ये नहीं कि उसे जलील करें। ये जलील करने के मुताबिक हुआ ना, तो वो भी किसी माँ बहन है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इट्स रॉन्ग, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि ऐश्वर्या राय के साथ शादी हो, उसके बच्चा पैदा हो, यार इट्स नॉट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मेरा सवाल आज का ये है कि अब्दुल रज़ाक का जो स्टेटमेंट था जो कि ऐश्वर्या राय से शादी करूंगा तो ये लाजमी नहीं है, जो अभी उन्होंने कहा उसके ऊपर क्या आपका रद्द-ए-अमल है? यार मैं तो कहूँगा अब्दुल रज़ाक आपको शर्म आनी चाहिए। आप वहाँ पे बात करने गए थे क्रिकेट की, ये 2009 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे उसकी जो मेमोरीज़ हैं उनको ये रिफ़्रेश करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन वहाँ पर जो है अब्दुल रज़ाक ने एक चवल मार दी कि अगर आप ऐश्वर्या राय से जो शादी करेंगे तो आप किस तरह से एक नेक बच्चे की तवक्को कर सकते हैं। यार ऐश्वर्या राय जो है बॉलीवुड की क्वीन है इंडिया की, आप उसको मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ वर्ल्ड का जो है अवार्ड मिल चुका है। इतनी बड़ी आप सेलिब्रिटी के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? अगर आपके बारे में इस तरह की बात कोई कर दे कि भी आपकी अगर बीवी से कोई शादी करके किस तरह से एक नेक और अच्छे बच्चे की तवक्को कर सकते हैं, तो ये बंदा ही जाहिल है पूरा। इसको क्रिकेट के ऐसे थोड़ा बहुत जो मिल गई है इज़्ज़त, उसी की वजह से इसको स्टार बनाया हुआ हमने, लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि इसको जो है पाकिस्तान का जो इतनी इज़्ज़त दी जाए। ये पहले भी इस तरह की बातें करता रहा है कि अगर आप जो है किसी मतलब को पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में बातें करता रहे, वुमेन क्रिकेट के बारे में, कि अगर पाकिस्तानी वुमेन जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बॉडी जो है हार्ड हो जाती है, उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा यार अगर उनकी बॉडी हार्ड भी हो जाती है तो आपको क्या मसला है उससे? वो तो उनका अपना पर्सनल मामला है, आपको उसके क्या लेना देना है? तो इस तरह की ये बातें करता रहता है, इसकी बातों पर इतना ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि आपको ऐश्वर्या से माफ़ी मांगनी चाहिए। इतने बड़ी वो मतलब बच्चन ख़ानदान की बहू है, उसके बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप जैसे लोग तो वो अपने घर में जो है नौकर नहीं रखते और आप इस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की। माफ़ी तो उन्होंने मांग ली है, क्या हमें उनको माफ़ नहीं कर देना चाहिए या इंडियन अवाम को माफ़ नहीं कर देना चाहिए? उन्होंने स्पेशली वीडियो बनाई ऐश्वर्या राय के लिए कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया। क्या हमारे भी वो पाकिस्तान के स्टार हैं, इंसान कभी ना कभी जो है बोल जाता है वो चीज़ जो उसने कभी सोची ना हो, तो वो अक्सर हो जाता है, कभी ऐसे स्टेट आ जाती है इंसान के माइंड में। तो क्या इस चीज़ को देखते हुए हमें उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए? यार ये अगर एक बार होता है ना तो फिर बात होती है, वो कई मरतबा इस तरह की बातें कर चुके हैं, तो इस तरह के इंसान को मेरे ख्याल में माफ़ी नहीं देनी चाहिए। एक बार आप किसी को माफ़ कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा बार बार इस तरह की हरकतें करता रहा तो उसको बिल्कुल ही माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और उसके साथ मैं कहूँगा बाकी जो दो बैठे हुए थे शाहिद अफरीदी और उमर गुल, उन्होंने भी उसी वक्त जो है तालियां बजा दी और वहाँ पर जो बड़े वो हंस रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें बाद में समझ आई है, आपको बाद में वहाँ पे आपने उस वक्त मज़े ले लिए, आपने उनकी बातों पर तालियां चलें बजा ली, बाद में जब आपको समझ आई वो हो ये तो इंडिया में हमारी जो है फ़ैन जो है वो ख़राब होगी, फ़ैन बेस ख़राब होगी और हमें जो वहाँ पे बुलाया नहीं जाएगा, फिर उसके बाद उनको होश आया तो उन्होंने भी माफ़ी मांग ली। तो अब्दुल रज़ाक ने भी बस ऐसे अपने आप को कवर करने के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन उन्होंने अपनी जो मेंटेलिटी है वो शो करवा दी है कि मैं किस तरह का घटिया माइंडसेट का बंदा हूँ कि मैं औरतों की इस तरह की मैं इज़्ज़त करता हूँ। खुद इसका आप देखें तो इसके बड़े अफेयर्स रहे हैं। इसका वो एक डांसर थी उसके साथ अफेयर था 2000 में, तो उस वक्त जब ये नया आया था तो ये बड़ा उससे शादी करने पे तो लव हुआ था। जो डांसर के साथ आप भी शादी करते तो वो उसके साथ जो आपकी औलाद होती तो वो नेको नहीं थी आपकी। तो बाकी भी अच्छा, लाले के बारे में क्या कहेंगे? लाला जो है उस टाइम उन्होंने क्लैपिंग भी की, उन्होंने जो है स्माइल भी की, लेकिन मेरे ख्याल में पहले तो उन्होंने क्लैपिंग ली लेकिन एट द एंड फिर उन्होंने सारा नीचे रख लिया। उनके बारे में क्या कहेंगे? वही यार उसको थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर दे सकते हैं कि उनको बाद में जब समझ आई तो उन्होंने उस वक्त सर पे हाथ रखा कि भी ये गलत हो गया, लेकिन ये भी था कि उनको उसी वक्त उनको इंटरसेप्ट करना चाहिए था और कहना चाहिए था अब्दुल रज़ाक को इधर ही आप यहाँ पे माफ़ी मांग लें और इसी मामले को यहाँ पर
ख़त्म करें। वो बाद में जो कुछ उन्होंने किया वो ठीक है, लेकिन अगर वही कुछ वहीं पर स्टेज पर कर देते तो ये ज़्यादा बेहतर था मेरे अच्छा, ख्याल में। इंडियन अवाम जो है हमारी, और जो वहाँ पे काफ़ी मुसलमान भी है, हमारे हिंदू जो लोग हैं वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके हर्ट है। तो एज अ पाकिस्तानी आप उनको यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, ये जो चीज़ हो चुकी है? यार एज अ पाकिस्तानी मैं आपसे शर्मिंदा और मैं माफ़ी मांगता हूँ पूरी कौम की तरफ से, और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पर कौम है वो इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है। ये दो चार जो बंदे ऊपर बैठे हुए हैं पाकिस्तान की, वो ऐसे समझो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनकी बातों पर इस तरह से आप कान ना धरें। वो इस तरह की चवने मारते रहते हैं, लेकिन हम एज अ पाकिस्तानी शर्मिंदा हैं और आपसे तमाम कौम से माफ़ी मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स भी आइंदा इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें माफ़ कर देंगे। बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं। वो इंडियन जो है बड़े खुले दिल के और बड़े दिल के मालिक है, और वो इंशाल्लाह हमें माफ़ करेंगे। अगर ऐश्वर्या राय से शादी की जाए तो ज़रूरी तो नहीं नेक औलाद पैदा, इसके ऊपर एज अ पाकिस्तानी होने के नाते आपका क्या रद्द-ए-अमल है? सर मेरा रद्द-ए-अमल तो यही होगा, मैं इस चीज़ को हरगिज़ सही नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इसको गलत कहूँगा। जैसा कि शाहिद आफरीदी ने भी इस पर बयान देते हुए, रिबटल करते हुए ये कहा था कि शाहिद भाई कह रहे हैं कि मैं घर पहुँचा तो मुझे किसी ने वो वीडियो क्लिप भेजा, तो मैंने देखा और मैंने तब सोचा कि यार ये गलत अल्फाज बोले गए। किसी भी खातून के लिए या इवन किसी भी मर्द की पर्सनल लाइफ पे इस तरह से बात करना इंतहाई नामुनासिब हरकत थी। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के, मैं तो कहता हूँ अपनी किसी पर्सनल सेटिंग में भी किसी बंदे के बारे में इस तरह पर्सनली इस किस्म के कलमात अदा नहीं करने चाहिए। और ऐश्वर्या राय एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, बड़े लोग इंस्पायर हैं उनसे, बड़ी एक इन्फ्लुएंस रखती हैं वो लोगों पे अपना। तो कहने का मतलब ये कि रज़ाक भाई ने ये सरीहन गलत जुमला किया, और रज़ाक भाई ने भी इस पर माफ़ी मांग ली है, उनकी भी माजरत की वीडियो मौजूद है। तो फ्लो में निकल जाता है इंसान से, उसे नहीं पता चलता, वो जोक के ज़मरे में कह गए ये बात, लेकिन ये गलत थी। तनकीद इस पर क्या ही की जाए, बस रज़ाक भाई ने जब खुद ही मना कर दिया, खुद ही उनको खुद एहसास हो गया कि ये उनके एंड से गलत बात निकली उनके मुंह से, तो मैं समझता हूँ ऐसा नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि ना रज़ाक भाई करेंगे ना कोई और करेगा। शाहिद अफरीदी भी पास बैठे हुए थे, वो तो इस बात के ऊपर क्लैपिंग करना स्टार्ट हो गए थे। तो शाहिद अफरीदी वही बात है ना कि फ्लो, एक जब अब फ्लो, अब हमारी बात का फ्लो बना हुआ है ना, क्या पता इन बातों में मैं कितनी सारी गलत बातें कर जाऊं, मुझे बाद में एहसास हो। अक्सर हम लोग दुआ मांगते हुए अल्लाह ताला से ये कह रहे होते हैं ना, या अल्लाह मांगे में भूल चूक में जो भी गलती हुई है माफ़ फरमा। तो इंसान एक खता का पुतला है, उसे नहीं पता चलता, जब ये लोलो चलती है तो वो चलती चली जाती है, तो वो जब रुकती है तब ये फिर चलता है, जब ये चलता है तो ये फिर कॉल देता है कि भाई तूने ये बात गलत बोली थी। तो जैसे रज़ाक भाई को ये चीज़ कॉल हुई, उन्होंने फ़ौरन इस पर जो है माजरत का अपना वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करवाया। बाकी रज़ाक भाई बहुत बड़ा नाम है, उनसे ऐसी कोई बात एक्सपेक्ट की नहीं जा सकती थी, ना ही फ्यूचर में की जा सकेगी। अगर उनसे मिस्टेक हुई, उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ पर माजरत करके ये बताया है कि हाँ मैं एक बड़ा आदमी हूँ, एक बड़े ज़र्फ़ का मालिक हूँ, अगर मुझसे गलती हुई तो मैं उसकी माफ़ी मांगने का हौसला भी नेशनल टेलीविजन पे रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने माफ़ी मांग ली। अच्छा, इंडियन अवाम इस चीज़ को लेकर बड़े गुस्से में है, तो इंडियन अवाम के लिए पाकिस्तानी, इंडियन अवाम से मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ रज़ाक भाई के बिहाफ पे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखें, मैं वही अभी सारी बातें जो मैं पहले करके गुजरा हूँ कि फ्लो में बंदा कुछ भी कह जाता है, और ये सबसे अच्छी बात है कि रज़ाक भाई ने माजरत चाह ली है, माजरत कर ली है। रोहित शर्मा ने भी बड़े कलमात इस तरह से बोले हुए, मतलब पर्सनली किसी के लिए नहीं, लेकिन एक बंदा, वो तो चलो एक अलग बात है जो रोहित भाई ने कलमात बोले थे, लेकिन रज़ाक भाई के बिहाफ पे मैं आप सबसे एक्सक्यूज़ करता हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे स्टार है, तो हम माजरत खाएँ उनकी तरफ से। और जब रज़ाक भाई खुद माजरत खाएँ तो फिर पीछे बात ही कोई नहीं रह जाती। एक इंसान जब गलती कर ले और फिर उसे महसूस हो जाए कि उसने गलत किया और वो माफ़ी मांग ले, तो दूसरे इंसानों का भी यही फ़र्ज़ बनता है कि उसे इग्नोर करें। फैसला करने वाली ज़ात ऊपर है। बिल्कुल, इंडिया को थोड़ा सा दिल बड़ा रखना पड़ेगा, और इंडिया का दिल बहुत बड़ा है, इंडिया में बड़े अच्छे लोग, बड़े ज़र्फ़ वाले लोग मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छे बुरे लोग, कम इल्म लोग यहाँ भी मौजूद है, कम इल्म लोग वहाँ भी मौजूद है, एक्सट्रीमिस्ट यहाँ भी मौजूद है, एक्सट्रीमिस्ट वहाँ भी मौजूद है, किसी भी इशू के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो पढ़ी लिखी कौम है वो जानती है कि एक बंदा अगर एक्सक्यूज़ कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो उसका क्या मतलब है। माफ़ी मांगने का मतलब यही है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, और इंसान का सामने वाले का फ़र्ज़ ये है कि उसे माफ़ कर दे। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी ऐसे काफ़ी एक्ट्रेस हैं और काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने अब्दुल रज़ाक के लिए ऐसी बात कर दी कि अब्दुल रज़ाक का मतलब उन्होंने दजियाँ उड़ा के बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है ना, जिसको नजर आया ठीक है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, मैं भी अपना झंडा गाड़ लूँ, मैं भी रज़ाक भाई को बुरा बोल के अपने नाम ऊपर कर लूँ, तो ये गलत बात होती है। देखें, अगर रज़ाक भाई खुद माफ़ी मांग रहे हैं तो आपका भी यही बनता था, जिन सेलिब्रिटीज़ ने उन पर तनकीद की, मुस्लिम हमारे सेलिब्रिटीज को बनता था। एज अ ह्यूमन बीइंग, मुस्लिम तो बहुत बात की बात है, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर कोई इंसान अपनी गलती पे शर्मिंदा है तो एक दूसरे इंसान का फर्ज है कि उसे माफ़ ही किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ऐश्वर्या राय ने कोई रिबटल नहीं किया, उन्होंने कोई इतने बड़े, वो इतने बड़े दिल की हैं, वो इतने बड़े ज़र्फ़ की मालिकिन है कि उन्होंने अगर कोई ऐसी बात नहीं की, कोई गलत मतलब कोई नेगेटिविटी को मजीद नहीं फैलाया, तो मैं समझता हूँ कि बाकी जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं उन्हें भी हरकत नहीं करनी चाहिए। आपको वैसे ही बड़ी व्यूवरशिप आ जाएगी, आप वैसे ही व्यूज़ ले लें में और इंडिया में कि उन्होंने ऐश्वर्या राय के लिए जो अल्फाज कहे, उसके रद्द-ए-अमल में आप क्या कहना चाहेंगे?
वो बहुत गलत किया उन्होंने, और उन्होंने बाद में सॉरी भी कहा है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि फीमेल थी, वो एक्टर है, वो भी उनके भी फैन वगैरह हैं, और उन्होंने सॉरी किया और इसके लिए माफ़ी होनी चाहिए। माफ़ी मतलब उनको देनी है कि इंसान कभी कभी जो है वो बोलना कुछ चाहता है लेकिन कह कुछ जाता है, तो उनको जो है स्लिप ऑफ टंग का जो है वो बेनिफिट देना चाहिए कि नहीं जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। चले आदम, मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, आपने इन शॉर्ट कह दिया कि उन्होंने गलत किया और ऐसा कुछ किया, तो मुझे ये बताएं इंडियन अवाम बहुत गुस्से में है, तो आप इंडियन अवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंडियन अवाम ये देख ले कि उन्होंने सॉरी भी कहा है। इंसान है, वो गलती करता है, अगर वो सॉरी भी उस पर कर रहा है, सॉरी कर रहा है तो सॉरी मान लेनी चाहिए। तो इंडियंस को बड़ा दिल रखना चाहिए, उनको माफ़ी दे देनी चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए और देनी चाहिए माफ़ी, कि उन्होंने सॉरी भी कहा है, और उनसे गलती किससे नहीं होती, हाथ से होती है गलती, मेरे से हो सकती है, आपसे हो सकती स्टेटमेंट भी है। आपको पता होगी कि क्या स्टेटमेंट है, उसके रद्द अमल में आप क्या कहना चाहेंगे? यार बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने बात बहुत गलत की है, क्योंकि एज आप देखें ह्यूमन बीइंग आपको चाहिए कि एक दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करें, ये नहीं कि उसे जलील करें। ये जलील करने के मुताबिक हुआ ना कि वो भी किसी माँ बहन है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इट्स रॉन्ग, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि ऐश्वर्या राय के साथ शादी हो, उसके बच्चा पैदा हो, यार इट्स नॉट गुड। और इस्लाम भी हमारा ऐसा है कि वो किसी की जो है चाहे बेटी है, चाहे माँ है, चाहे कुछ भी है, उसके ऊपर हमें किरदार कशी नहीं करनी चाहिए या कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए कि जो कि हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और जो उन्होंने कर दी है, उन्होंने उसके बाद माफ़ी भी मांगी, क्या इसको हम स्लिप ऑफ टंग या एरर कह सकते हैं, या हमें इसको थोड़ा रिलैक्सेशन देनी चाहिए अब्दुल रज़ाक के स्टेटमेंट के ऊपर? आई थिंक इट्स मे बी ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, मे बी ये उन्होंने सोच समझ के बात की, गलत अंदाज से की, कुछ भी कह सकते हैं। बाकी इंसान से गलतियाँ होती हैं, बाकी एक चांस देना चाहिए उन्हें, शायद मिस्टेक से हो गया हो, बाकी शायद उन्होंने अच्छा, हमारी जो इंडियन जो आवाम है वो इस टाइम काफ़ी गुस्से में है इस चीज़ को लेके, स्टेटमेंट लेके अब्दुल रज़ाक के, तो आप इंडियन आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडियन आवाम को ये पैगाम है, यार दोस्तों आप गुस्सा ना करें, क्योंकि समटाइम होता है स्लिप ऑफ टंग, बंदे की सोच कुछ और होती है, कुछ और बंदे के जहन से निकल जाता है, और ये ज़्यादा आप इस पर ज़्यादा हर्ट ना हो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों से हम अगर इसको बड़ा इशू बना लेंगे तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। ये हमारे कंट्रीज़ के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये इश्यूज़ क्रिएट होंगे। आई थिंक ये समटाइम होता है कि आप कहना कुछ और चाह रहे होते हैं और कुछ और आ जाता है, वो अपने हर्ट कर देता है, हार्ट ब्रेकिंग होता है। आई थिंक इंडियन आवाम को थोड़ा जो है इजी होना चाहिए, आई थिंक इजी होना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ कर देना चाहिए, सब होता है यार, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम कौन सा वो बैक टू बैक दे रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उससे गलत कहते हैं कि आपने क्यों किया ये, बिल्कुल। बाकी यार उससे भी इंसान है, गलती हो सकती है, कोई भी इंसान है, वो विराट कोहली है, चाहे दुनिया को कोई बिल्कुल गलती हो सकती तो है। एज अ पाकिस्तानी हमें जो है वो अब्दुल रज़ाक की तरफ से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आई थिंक वी आर सॉरी फॉर द वर्ड्स व्हिच ही